नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा 2 दिन पहले पाकिस्तान के कराची में एक बड़ा हमला होता है और इसका आरोप पाकिस्तान ने भारत के ऊपर डाल दिया बिना कुछ सोचे। फिर खबर आती है कल देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। एयर स्ट्राइक से तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया। आप देख सकते हो यहां पर पाकिस्तान ने डबल टैप स्ट्राइक किया। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ये डबल टैप स्ट्राइक क्या होता है। ये बहुत ही घातक होता है, इसमें बहुत से मासूमों की भी जाने जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान अब कर क्या रहा है। एक तरफ ब्लेम कर रहा है भारत को, भारत ने भी इसका जवाब दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कहना है कि इसमें बहुत से मासूमों की जाने गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल तक 30 जून तक स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स अगर आप यूपीएससी का लेते हैं तो 50% डिस्काउंट तो आपको मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो वैलिडिटी है वो आपकी डबल की जा रही है। यहां पर मॉर्निंग और इवनिंग बैच सभी कुछ अवेलेबल है। मल्टीपल क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है। इनफैक्ट कई सारे फीचर्स हैं यहां पर जो आप इसको चूज कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंसिडेंट हुआ क्या था। 27 जून को हेविली आर्म्ड मिलिटेंट्स ने एक अटैक लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के कराची में। अगेन पाकिस्तान का मैप अगर आप देखोगे, ये जो सिंध प्रोविंस है और अरेबियन सी से सटा हुआ यहां पर जो शहर है कराची, वहां पर बहुत हैवी अटैक किया गया सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर। और इसको अगर मैं आपको बताऊं तो पहले क्या किया था मिलिटेंट्स ने, जो एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी थी उसको मेन एंट्रेंस में लाकर जो है टकरा दिया, उससे बड़ा धमाका हुआ। फिर क्या होता है कि यहां पर जो अटैकर्स थे वो राइफल्स के साथ, ग्रेनेड के साथ जमीन पर उतर गए और लगातार हमला करने लग गए। और मैं आपको बताऊं तो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और इनके बीच में थोड़ी बहुत यहां पर लंबे समय से झड़प चल रही थी, अटैक हो रहा था। और फाइनली बताया जाता है कि यहां पर जो 4 रेंजर्स हैं उनकी मृत्यु हुई और करीब 6 मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए। एक मिलिटेंट्स को इन्होंने यहां पर जिंदा पकड़ लिया। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अटैक हुआ कराची में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया। बेसिकली JUA, दैट इज जमात उल अरहर, ये एक फैक्शन है TTP का। अब आप सब जानते हैं पिछले काफी समय से तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान में अटैक करता है। और इसी का ये जो फैक्शन है ना, जमात उल अरहर, इन्होंने भी बहुत सारी सुसाइड बॉम्बिंग्स, मिलिट्री बेसिस पर अटैक, पुलिस स्टेशन पर असॉल्ट, सिविलियंस को टारगेट करना, बहुत सारी चीजें ये करते आए हैं। और इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली है। पिछले कई दशक से लगातार अटैक्स होते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब यहां पर ऑलरेडी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसका ब्लेम भारत पर डालना स्टार्ट किया। यहां पर मीडिया चैनल से लेकर हर जगह पाकिस्तान में यह कहा गया कि भारत इसके पीछे है। भारत पाकिस्तान मिलिटेंट, जो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट नेटवर्क है, उसको सपोर्ट करता है। फॉरेन इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टेबिलिटी हो रही है उसका आरोप भारत पर लगा दिया। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने पब्लिकली कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ यहां पर नहीं दिया है कि इसके पीछे भारत था। और ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम किया। इसको देखते हुए भारत को भी जवाब देना पड़ा। यहां पर आप देख सकते हो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, उन्होंने कहा पाकिस्तान का ये जो एलिगेशन है वो बिल्कुल भी मतलब उसमें कोई आधार ही नहीं है, बेसलेस है। यहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को खुद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना चाहिए, टेररिज्म का जो इस्तेमाल करता है एज ए स्टेट पॉलिसी उसको रोकना चाहिए और दूसरों के ऊपर ब्लेम करना बंद करना चाहिए और अपने यहां पर जो टेररिस्ट हैं उसके पीछे जाना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें ना हो। अब क्वेश्चन ये है कि भारत ने जो कहा ना पाकिस्तान को कि लुक इनवर्ड्स, ये बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान को अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो अगर फोकस करेगा तो शायद इस तरह की चीजें नहीं होंगी। वो बार बार एक्सटर्नल एक्टर्स के ऊपर, भारत के ऊपर ब्लेम डालता रहता है, लेकिन पिछले कई दशकों से पाकिस्तान ने क्या किया उसके बारे में उसको सोचना होगा। भारत का जो स्टेटमेंट है ना, ये लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है कि पाकिस्तान बार बार टेररिज्म का इस्तेमाल करता आया है भारत पर अटैक करने के लिए, और आज ही वो उसको परेशान कर रहा है। तो पाकिस्तान को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान बार बार भारत को क्यों ब्लेम करता है। ऑब्वियस सी बात है,
पब्लिक का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए। लोग सवाल पूछेंगे ना कि भाई इतने अटैक हो रहे हैं, बार-बार इतने लोग मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक ईज़ी स्केपगोट मिल जाता है कि हाँ, देखो भारत है इसके पीछे, और बस पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक नैरेटिव, पाकिस्तान हर जगह इंटरनेशनल फोरम में कहीं भी जाता है, बस यहाँ पर भारत ने हमारे ऊपर ये किया, वो किया, कश्मीर का मुद्दा, तो वो एक नैरेटिव चलाता रहता है। और एक डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग भी है, मतलब इस तरह के जो एलिगेशंस हैं वो जानबूझकर किए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के मुद्दे को जिंदा रखा जाए, कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखा जाए। तो दैट इज वाई पाकिस्तान भारत पर इस तरह के ब्लेम डालता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर ये ब्लो बैक का कॉन्सेप्ट है, और यही बार बार भारत कहता है कि इट्स अ ब्लो बैक। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप लंबे समय से अपने स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए किसी चीज को सपोर्ट करते आ रहे हो, टॉलरेट करते आ रहे हो, मतलब पाकिस्तान ने अभी तक मिलिटेंट ग्रुप्स को टॉलरेट किया है, स्ट्रैटेजिक पर्पस की तरह इस्तेमाल किया है कि वो भारत के खिलाफ जाएंगे, तो उसी का ही ये ब्लो बैक है कि वही आज के डेट में पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अफगान में जो जिहाद चल रहा है उससे लिंक जितनी भी चीजें थी, फैक्शंस थे, उसको पाकिस्तान ने पहले सपोर्ट किया। पाकिस्तान को लगा उसको हार्म नहीं होगा, उसको नुकसान नहीं होगा, और उल्टा भारत को नुकसान होगा। लेकिन आज आप सिचुएशन देख सकते हो। लेकिन यहां पर सवाल यह कि 2021 के बाद से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा धमाके आते आए हैं, बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण एक तो यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो टेक ओवर है, तालिबान जब से आया है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी को एक पनाह मिल जाती है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में इतने सारे अटैक्स करा पाता है। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट का भी इशू है यहाँ पर, मतलब लंबे समय से आप देखोगे तो जो बॉर्डर है, दुरन लाइन जिसको कहा जाता है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, उसको लेकर पाकिस्तान कहता है कि ये बहुत ही पोरस है, यहाँ से लोग आ जाते हैं, अटैक करते हैं, फिर चले जाते हैं। और एक और चीज है, दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान लंबे समय से इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो लोगों के मन में भी कई सवाल आते हैं, यहाँ पर लोग जो है उस दिशा में जाने लगते हैं। तो ये बड़ी समस्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान पर इतने अटैक्स हो रहे हैं। अब देखिए क्या है, यहां पर ये जो अटैक हुआ कराची में, इसका रिस्पांस दिया है पाकिस्तान ने। एक तो रिस्पॉन्ड ये था कि भारत के ऊपर जिम्मेदारी डाल दो, दूसरा यह है कि अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ही इजी मिल जाता है टारगेट कि भाई जाओ अफगानिस्तान में जाकर गांव वालों पर, अलग अलग जगह पर अटैक कर दो। और यहां पर आपको मैं बताऊं तो पाकिस्तान ने किया क्या, बेसिकली दो फेजेस में कल देर रात को पाकिस्तान ने अटैक किया है। एक तो ग्राउंड ऑपरेशन, जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो कुछ प्रोविंसेस में एंटर कर गई, जैसे कि एक तो पाक टिक्का आप देख रहे हो, इसके अलावा पकटाया यहाँ पर, और ऊपर कुनार प्रोविंस हो गई। ये जो 3 प्रोविंसेस हैं, यहाँ पर पाकिस्तान ने द्वारा जो कुछ ग्राउंड ऑपरेशंस किए गए, जैसे कि मिलिट्री कमांडर्स जो थे, मिलिटेंट कमांडर्स, उनको एलिमिनेट करना, वेपन डिपो को डिस्ट्रॉय करना, इंटेलिजेंस मटेरियल को कैप्चर करना। और दूसरा फिर पाकिस्तान ने क्या किया, ग्राउंड ऑपरेशन के बाद एयर स्ट्राइक किया। यहां पर पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने सेफ हाउसेज, एमुनिशन डंप, ट्रेनिंग कैंप्स, इन सब के ऊपर अटैक किया है। और पाकिस्तान का कहना था कि हमने बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से किया ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो, सिविलियंस की मृत्यु ना हो। और ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर इन 3 प्रोविंसेस की स्पेशली बात कही जा रही है जहां पर अटैक हुआ है। लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक कल किया है ना पाकिस्तान ने, मतलब आप क्या कहिए, ये डबल टैप अटैक कहते हैं इसको। देखो, इसमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो एयरफोर्स है, उन्होंने 12:30 बजे अपने फ्लाइट को टेक ऑफ किया, और फिर जो है इन सभी अलग अलग प्रोविंसेस में गए अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पर जाकर जो है घरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर स्ट्राइक किया, बॉम्बिंग की। और यहां पर आप कह सकते हैं कि ब्रूटैलिटी है बहुत ज़्यादा। जैसे क्या होता है कि आप कहीं पर बॉम्बिंग हुई है, अटैक हुआ है, अब मलबा वगैरह पड़ा होगा, अब गांव वाले गए होंगे वहां पर ताकि महिलाओं को, बच्चों को निकाला जाए कैसे भी। तभी क्या होता है कि ठीक 25 मिनट के बाद 12:55 पे दोबारा पाकिस्तानी एयरफोर्स के फ्लाइट्स आते हैं, जेट्स आते हैं, और एग्जैक्टली उसी जगह पर अटैक करते हैं। तो इसकी वजह से मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन किया, एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 29 मिलिटेंट्स की मृत्यु हुई है, ये पाकिस्तान कह रहा है। और पाकिस्तान का कहना है कि हमने जो टीटीपी के हाइडआउट्स हैं उसको टारगेट किया है। लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि देखिए, एक तो आपने हमारे सॉवरेनिटी का वॉयलेशन किया, दूसरा आपने जो एयर स्ट्राइक किया है ना ईस्टर्न अफगानिस्तान में, इसमें सिविलियंस की मृत्यु हुई है। 36 सिविलियंस मारे गए हैं, 160 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, ये कहा जा रहा है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। पाकिस्तान का एक तो भारत पर ब्लेम, दूसरा कल इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया। अब देखते हैं अफगानिस्तान किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करता है। मतलब ये लगातार हर कुछ दिनों में चलता जा रहा है। क्या ये बड़े वॉर का रूप ले लेगा, देखने वाली बात होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखो, जो डुरन लाइन की मैं बात कर रहा था ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, क्या आप बता सकते हैं कौन से वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के समय ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया था? ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर एक ऐसा बैच है जो बैच लेने पे अगर आप इसको कल तक लेते हैं 30 जून तक, तो 50% फ्लैट डिस्काउंट तो मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपकी वैलिडिटी डबल हो जाएगी। 18 मंथ्स का कोर्स है तो 36 मंथ्स हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम आपको कराते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। किसी भी साल की आप प्रिपरेशन करो, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।